नौवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी शेमुषी संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 1 का 6ठः पाठः। पाठ का नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांत भटका हुआ, बालः लड़का। तो यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस ग्रंथ से लिया गया है और इसमें एक ऐसे लड़के का चित्रण किया गया है जो पढ़ने में रुचि नहीं रखता है और वह पढ़ने के अतिरिक्त वह पढ़ने के समय में खेलना और घूमना पसंद करता है। किस प्रकार वह पढ़ने की ओर प्रेरित होता है, कैसे इस सुंदर कहानी में उसको कैसे शिक्षा के क्षेत्र या पढ़ाई का महत्व क्या होता है, ये बताया गया है। तो आज हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। भ्रांत, भ्रम धातु में क्त प्रत्यय जोड़ने पर भ्रांतः शब्द बनता है, भटका हुआ, और बालः लड़का, तो भ्रांतः भटका हुआ लड़का। तो आइए पाठ को हम वाचन शुरू करते हैं। पाठ का वाचन। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्, किन्तु तेन सह केलिभी कालम् क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्। यतः ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणः अभवन्। तन्द्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। सः अचिन्तयत्, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, अहं तु आत्मानं विनोदयिष्यामि। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैविच्छामि। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आवाहयत्, तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आवाहनं तिरस्कृतवान्। ततः भूयो भूयो हठम् आचरति। बाले सः मधुकरः आगायत्, वयं हि मधु संग्रह व्यग्रा इति। तो यह हमारा प्रथम भाग होने जा रहा है। तो प्रथम भाग में क्या है कि भ्रांतः कश्चन बालः, इसमें विशेषण भी है कि कैसा लड़का है। भ्रांतः बालः विशेषण है, ये बालक का विशेषण है। बालक का विशेषण क्या है? भ्रांतः भटका हुआ कोई लड़का। पाठशाला गमन वेलायां, कब, किस समय? स्कूल जाने के समय। पाठशाला गमन वेलायां, वेला बोलते समय को, तो स्कूल जाने के समय पर क्रीडितुम अगच्छत्, किस लिए जाता है? किस लिए जाता है? तो खेलने के लिए जा रहा है। खेलने के लिए जा रहा है। तो क्रीडितुम, क्रीड धातु में तुम प्रत्यय जोड़ने पर क्रीडितुम पद बनता है, खेलने के लिए। और कब जा रहा है? पाठशाला गमन वेलायां। तो कैसा लड़का? भ्रांतः कश्चन बालः, कोई भटका हुआ लड़का, कोई भ्रमित लड़का, जिसको अपने भविष्य की चिंता नहीं है, ऐसा एक लड़का स्कूल जाने के समय खेलने के लिए बाहर जा रहा है। किंतु तेन सह केली भी कालम, केली भी होता है खेलने के, खेल करके या खेल के द्वारा। कालम, काल होता है समय। तो परंतु तेन सह, उसके साथ केली भी कालम, केली भी होता है खेलों के द्वारा। कालम क्षेप्तुम, क्षेप्तुम होता है बिताने के लिए। क्षिप धातु में तुम प्रत्यय जोड़ने पर क्षेप्तुम पद बनता है। तो क्षेप्तुम बिताने के लिए, व्यतीत करने के लिए। तदा कोपी न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्। वयस्येषु होता है उसकी हम उम्र, उसकी आयु के, मित्रों के, उसके मित्रों में से, उसकी आयु वर्ग के बच्चों में से। कोपी कह जमा अपि, कोई भी, न मैंने न लग गया तो कोई भी नहीं, उपलभ्यमानः उपलब्ध नहीं था, कोई भी जो लड़का उसकी उम्र का था खेलने के लिए उसके साथ मौजूद नहीं था, क्योंकि सभी बच्चे तो वही नहीं जा रहा था स्कूल, बाकी सभी बच्चे तो स्कूल जा रहे थे, इसलिए उसकी आयु वर्ग का कोई भी बच्चा वहां पर उपलब्ध नहीं था। तो वयस्येषु शब्द को ध्यान से रेखांकित कर ले। वयस्येषु उसकी आयु वर्ग से, उसके मित्रों में से कोई भी उपलभ्यमानः उपलब्ध नहीं था। आसीत न आसीत नहीं था।
क्यों नहीं था, वो कारण आगे बता रहे कि यतः, क्योंकि ते सर्वे अपि, वे सभी तो, सर्वे जमा अपि, वे सभी तो पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, वे सभी जो उसकी आयु वर्ग के थे वो तो पूर्व दिन के पाठों को, जो उनको होमवर्क मिला है, स्मृत्वा, याद करके, याद करके, स्मृत्वा मतलब स्मृ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर स्मृत्वा पद बनता है, याद करके विद्यालय गमनाय, कहा स्कूल जाने के लिए, त्वरमाणः भवन, जल्दी में थे। अब क्यों नहीं उसको खेलने के लड़के मिले, क्योंकि उसकी आयु के जो लड़के थे वो तो अपने जो उनको होमवर्क मिला है, जो पूर्व दिन पाठान, पूर्व दिन के पाठों को स्मृत्वा, याद करके विद्यालय गमनाय त्वरमाणः भवन, तो स्कूल जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे या तेजी से स्कूल जा रहे थे। भवन मतलब हुए, तेज गति से प्रवृत्त थे। तो त्वर धातु में शानच प्रत्यय जोड़ने पर त्वरमाणः पद बनता है। उपलभ्यमानः में भी शानच प्रत्यय है, उपलब्ध उपसर्ग लब धातु है और शानच प्रत्यय है, तो उपलभ्यमानः। तो ये मैं आपको अलग से भी इसका जो इसमें महत्वपूर्ण शब्द है वो आपको लिखकर भेज दूंगा, तो आप इसको जरूर ध्यान दें। अगला विशेष्य पद है तंद्रालु बालः। तंद्रालु होता है आलसी, वह आलसी लड़का, जैसे दयालु होता है, कृपालु होता है, उसी प्रकार तंद्रालु भी होता है, आलुच प्रत्यय होता है, तो तंद्रालु बालः, वह जो आलसी लड़का है। लज्जया, लज्जया होता है शर्म, अब उसको शर्म हुई कि उसके साथ तो कोई खेलने के लिए नहीं है, तो तंद्रालु बालः लज्जया, शर्म के कारण कि कहीं बच्चे उसको पूछ ना ले। तेषाम दृष्टि पथमपि परिहरन, तो तेषाम उन लड़कों जो उसके साथी थे उनकी दृष्टि पथम, दृष्टिपथ होता है नजर के सामने से भी, परिहरन, परिहरन हटते हुए, बचते हुए। परि उपसर्ग है, हरि धातु है और क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि का अत बचता है, जैसे पठ जमा क्षत्रि जोड़ेंगे तो पठन, लिख जमा क्षत्रि जोड़ेंगे लिखन, हस जमा क्षत्रि हसन, वैसे ही परि जमा हर जमा क्षत्रि तो परिहरन, बचते हुए, एकाकी अकेला ही, किमपि उद्यानम किसी बगीचे में, उद्यान बोलते हैं बगीचे में, प्राविशत प्रवेश कर गया, चला गया। तो वह जो शर्मीला लड़का, आलसी लड़का था, वह शर्म के कारण, लज्जा के कारण, थोड़ा शाई होने, महसूस लज्जा महसूस करने के कारण उन अपने साथियों की नजर से बचते हुए, परिहरन मतलब बचते हुए, अकेला ही किसी उद्यान में, किसी बगीचे में प्रवेश कर जाता है। सह अचिंतयत, और वह सोचता है, उसने क्या सोचा, विरमंतु एते वराकाः पुस्तकदासाः, विरमंतु एते, विरमंतु मतलब रुक जाना चाहिए, एते वराकाः पुस्तकदासा, वराक मतलब बेचारे पुस्तक के गुलामों को, दास मतलब गुलाम, इन बेचारे पुस्तक के गुलाम मेरे मित्रों को विरमंतु, रुक जाना चाहिए, एक दिन की तो बात है तो रुक जाना चाहिए। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, कोई बात नहीं, इनको जाने दे देता हूँ। मैं तो आत्मानं विनोदिष्यामि, आज तो मैं खुद को खूब आनंदित करूंगा, आत्मानं खुद को, विनोदिष्यामि प्रसन्न करूंगा, विभिन्न प्रकार के खेल खेल करके मैं खुद को विनोदिष्यामि, विनोदिष्यामि होता है हास परिहास, अपना मनोरंजन करना, तो मनोरंजन आज मैं अपना खूब करूंगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा, संप्रति होता है अब या अभी, अधुना भी बोलते हैं, संप्रति बोलते हैं, अभी मैं विद्यालयम गत्वा, स्कूल जा करके, गम धातु में जैसे स्मृत्वा है तो स्मृ जमा कत्वा स्मृत्वा, तो गम धातु में कत्वा प्रत्यय गत्वा, जा करके। तो क्या कहता है कि आज तो मैं खुद को खूब आनंदित करूंगा, खूब मनोरंजन अपना करूंगा। तो संप्रति कहता है कि आज विद्यालय जाकर, भूयः फिर से, भूय होता है पुनः फिर से, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रोधित अध्यापक का, अपने जो अध्यापक का क्रोधित मुख, मुख होता है चेहरा, द्रष्टुम नहीं इच्छामि, आज मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपने क्रोधित अध्यापक का मुंह देखूं। द्रष्टुम, दृष्ट धातु में तुमुन प्रत्यय है, तो द्रष्टुम, तुमुन के साथ द्रष्टुम है और त लगा तो दृष्टवा भी बन सकता है, त्वा लगेगा तो दृष्टवा, और त लगा दृष्टा, तो द्रष्टुम देखने के लिए इच्छा नहीं है। तो क्या कहता है कि मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं जाकर अपने क्रोधित अध्यापक का मुंह देखूं, तो मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः मम वयस्याः सन्तु, एते निष्कुटवासिनः, निष्कुट होता है जो कोटरों में रहते हैं, जो पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों की जो खोखलों में रहते हैं, ऐसे ये प्राणी, ये पक्षी, मम वयस्याः सन्तु, आज के मेरे मित्र हैं, आज से मेरे मित्र हैं। मम वयस्याः, वयस्याः मतलब मेरे आयु वर्ग के हैं, मेरे लिए मित्र हैं। सन्तु हो बन गए हैं, हो गए हैं, तो आज से है ये जो पशु पक्षी है जो कोटरों में, बिलों में रहते हैं, आज से मेरे ये मित्र हो गए हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, जय हिंद।